जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार घोषित हुए थे और स्वांते पाबो ने इस अवार्ड को जीता था। आज फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार 2022 घोषित कर दिए गए हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड दी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो दोस्तों, 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है और मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार एक ही क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, एंटन जेलिंगर, इन 3 व्यक्तियों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आइए समझते हैं कि इन तीनों वैज्ञानिकों का संबंध किस देश से है। तो एलन आस्पेक्ट फ्रांस देश के हैं, जॉन एफ क्लासर अमेरिका के हैं और एंटन जेलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। दोस्तों, इन तीनों को याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है। तो देखिए, लिखिएगा। मैंने ये ट्रिक बनाई है। आपका कोई फ्रेंड है जिसका नाम जॉन है और जॉन को आप कहते हैं जॉन एंट ले, यानी जॉन चींटी ले ले भाई, है ना। ऐसे थोड़ा सा अजीबोगरीब ट्रिक है पर आपको याद रहेगा। तो जॉन से आप याद रखिएगा जॉन एफ क्लासर, एंट से याद रखिएगा एंटन जेलिंगर और ले से याद रखिएगा एलन आस्पेक्ट। तो दोस्तों, इस तीन वर्ड से इस निमोनिक से आप तीनों का नाम याद रख पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार क्यों मिला है। तो दोस्तों, इन तीनों ने क्या किया है दोस्तों, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए यह पुरस्कार दिया है। दोस्तों, फोटॉन्स होते क्या हैं, क्वांटम क्या है, मैं सब बताता हूं आपको। तो फोटॉन जो है, जो लाइट होती है, वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी से चलती है, एक बंडल ऑफ एनर्जी से चलती है। उसी बंडल ऑफ एनर्जी को, उसी पैकेट को हम फोटॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों, इससे भी बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इस खोज के बाद गंभीर बीमारियों का इसमें इलाज किया जा सकता है। इसके लिए नए रास्ते खुल गए हैं और इस खोज के साथ साथ क्वांटम नेटवर्क्स, क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में रिसर्च से नई क्रांति लाई जा सकती है। दोस्तों, क्वांटम होता क्या है। तो दोस्तों, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट को, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स को हम क्वांटा कहते हैं और हर एक क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। और ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है किस प्रकार की लाइट है। दोस्तों, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा और एलईडी क्वांटम फिजिक्स के ही देन है। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं 5 अक्टूबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और दोस्तों, आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा का दिन है, तो दोस्तों आप सभी को इसके लिए मैं शुभकामना दे रहा हूं। दोस्तों, ये जो सेशन है, इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ डेली टेस्ट भी मिलता है और ये है करंट की ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगा और मैं सेशन ले रहा हूँ 268 नंबर का सेशन यहाँ पर ले रहा हूँ 5 अक्टूबर 2022 को। मात्र 25 मिनट से 30 मिनट में मैं आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर कराता हूँ, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। 25 से 30 मिनट में जब करंट अफेयर्स कराया जा सकता है तो आप बाकी समय क्यों दें। दोस्तों, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना जिंदगी बीत जाती किस्मत को दोष देने में। दोस्तों, किस्मत जो है आपको हो सकता है धोखा दे सकती है, लेकिन मेहनत चौंका सकती है। किस्मत कभी कभी साथ देती है, लेकिन मेहनत आपके साथ जिंदगी भर रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है। इन विच स्टेट महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में, कहां पर, छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट की गई है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। अब ये योजना किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, यह योजना गरीब परिवारों की मदद करेगा, गरीब परिवारों को रोजगार देगा और आय के साधन उपलब्ध कराएगा। दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, ग्राम गौठानों को ग्रामीण
औद्योगिक पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ये गौठान क्या है? तो दोस्तों गौठान का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहां पर मवेशियों को रखा जाता है, यहां पर मुफ्त चारा दिया जाता है और पानी उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। हाल ही में इंडियन रेलवे ने फैसला किया है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने कितनी मेल एक्सप्रेस ट्रेन को सुपर फास्ट श्रेणी में बदला है? तो दोस्तों मेल एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ी धीरे चलती हैं, अब उनकी स्पीड बढ़ाई जा रही है, भारत भी स्पीड बढ़ा रहा है अपनी प्रगति की, तो ज़रूरत है कि हम अपने ट्रेनों की स्पीड को भी बढ़ाएं। तो ऐसी 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं जिनको सुपर फर्स्ट क्लास में बदलना है इंडियन रेलवे को। दोस्तों भारतीय रेलवे ने 4 अक्टूबर को फैसला लिया है कि ट्रेनों की गति में 10 मिनट से 70 मिनट तक की तेजी आ जाएगी, इसमें बदलाव आएगा। इनकी एवरेज स्पीड में लगभग 5% की ग्रोथ वृद्धि हुई है। दोस्तों रेलवे की बात की है तो रेलवे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊंगा। 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो 2021 में भारत गौरव योजना की शुरुआत की गई। इसके अनुसार निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेन को ले सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। और भारत के रेल मिनिस्टर कौन है? तो ये है अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है इनका? अश्वनी वैष्णव नाम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। विनय कुमार त्रिपाठी इसके चेयरमैन हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। हर स्टार्ट ये एक प्रकार का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। तो हर स्टार्ट ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पे हर लगा हुआ है, तो हर से समझ गए होंगे कि ये महिलाओं के लिए है, फीमेल्स के लिए है। और दोस्तों इसको लॉन्च किया है भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। भारत की राष्ट्रपति जो कि 15 नंबर की हैं, इन्होंने लॉन्च किया है 4 अक्टूबर को। कहां पर लॉन्च किया है? गुजरात विश्वविद्यालय में इसे लॉन्च किया है। महिला उद्यमियों के लिए इसे लॉन्च किया गया है ताकि महिला भी अपना समाज में, व्यापार में योगदान दे सके, समाज में, देश में योगदान दे सके। दोस्तों यहाँ पे गुजरात राज्य की बात आ रही है, तो देखिए गुजरात राज्य यहाँ पर है, ये वाला एरिया आप देखिए गुजरात राज्य का है। तो गुजरात की सीमा इधर से राजस्थान को छूती है और इधर से देखिए ये एमपी है और ये है महाराष्ट्र। 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा छूती है। और इधर है पाकिस्तान, देश है पाकिस्तान। और इधर गुजरात के आपको क्या देखने को मिलेगा? ये अरेबियन सी है, अरब सागर है। दोस्तों गुजरात राज्य का गठन 1960 में हुआ है। इसे लैंड ऑफ लीजेंड्स कहा जाता है क्योंकि भारत को बदलने वाले बहुत सारे लोगों का जन्म यहाँ से हुआ है। दोस्तों जैसा कि महात्मा गांधी और यहाँ पर अंबानी, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर जन्म लिया है जिन्होंने भारत का पूरा स्वरूप बदला है। यहाँ देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। गुजरात राज्य की बात करें तो यहाँ पे तंबाकू, मूंगफली और कपास का उत्पादन होता है, प्रमुख उत्पादन होता है। दोस्तों गरबा यहाँ का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है जो आप डेली देख रहे होंगे नवरात्रि के अवसर पर। दोस्तों लोथल जो है गुजरात का प्राचीन शहर जहां पर भारत का सबसे पहला पोर्ट खोजा गया था, बंदरगाह स्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर गुजरात के करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। लोथल एक बंदरगाह है और यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था। दोस्तों हाल ही में गरबा को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, जितने भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर का। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ गया है। हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया? तो दोस्तों इनका नाम है शिवपाल सिंह।
अब दोस्तों डोपिंग होता क्या है? दोस्तों डोपिंग एक प्रकार का ड्रग्स है, यानी कि ऐसे मादक पदार्थ जो शरीर में तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एथलीट की बॉडी को बहुत ज़्यादा फुर्तीला बना देते हैं। बट दोस्तों ऐसे मादक पदार्थ एथलीट के शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी लाते हैं, इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। दोस्तों इसी की वजह से ऐसा पाया गया है कि इन्होंने मतलब डोपिंग की वजह से इन्हें सस्पेंड किया गया है। कौन है शिवपाल सिंह? भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है और प्रतिबंधित पदार्थ है मेथेडियोनोन और इसके पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों यूरिन सैंपल लिया जाता है और वहां पर डोपिंग का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों यूपी के शिवपाल 2019 के एशियाई चैंपियनशिप में भारत को इन्होंने रजत पदक जिताया था। दोस्तों यहाँ पे वाडा की बात करेंगे। वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। कैसी एजेंसी है दोस्तों? तो ये विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है जो डोपिंग को रोकने का काम करती है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कनाडा में मॉन्ट्रियल में है और विटोल्ड बैकॉक प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष है। दोस्तों इसका उद्देश्य है डोपिंग मुक्त खेल को आयोजित कराना। देखिए यहाँ पर नॉलेज फैक्ट्री में प्रमुख शिखर सम्मेलन को डिस्कस करेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? बाली इंडोनेशिया में हुआ है और अगला G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसको शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? उज्बेकिस्तान में हुआ है। सितंबर 2022 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ जुलाई 2022 में। बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित हुआ मार्च 2022 में। देखिए जी से आप याद रखना, G7 शिखर सम्मेलन, G फॉर जर्मनी। तो G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ जून 2022 में और दूसरा लोकतंत्र सम्मेलन अमेरिका में हुआ है दिसंबर 2021 में। दोस्तों इसके अलावा पहला I2U2 शिखर सम्मेलन यानी भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE का सम्मेलन जुलाई 2022 में हुआ है और COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड नवंबर 2021 में हुआ है पिछले वर्ष। मैंने आपको सारी करंट अफेयर्स पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 इन द कैटेगरी ऑफ बिग स्टेट्स? तो दोस्तों तेलंगाना को यह पुरस्कार मिला है। देखिए हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था सबसे स्वच्छ राज्य ओवरऑल MP है। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की, तो तेलंगाना पहला राज्य उभर करके आया है। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम के दौरान 2 अक्टूबर 2022 को यह अवार्ड दिए थे। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला तेलंगाना है, दूसरा हरियाणा, तीसरा तमिलनाडु। ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड है, याद रखना आप। दोस्तों छोटे राज्यों की श्रेणी में केंद्र शासित भी प्रदेश शामिल हैं और अंडमान निकोबार है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और तीसरे नंबर पर सिक्किम है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम 2014 में 1.0 स्टार्ट हुआ था, 2.0 2020 में स्टार्ट हुआ है। दोस्तों जल जीवन मिशन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, मैं आपको नोट बता रहा हूँ। 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ, जिसका मकसद है जो रूरल फैमिली है उनको नल के माध्यम से साफ पानी पहुंचाना, साफ पानी उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है BSNL कब तक 4G सेवा शुरू करेगा? BSNL विल स्टार्ट 4G सर्विसेज। तो BSNL नवंबर 2022 तक क्या करेगा? 4G सेवा स्टार्ट करेगा। BSNL थोड़ा धीरे है, अभी 5G सर्विसेज स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो गया है। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये सारे जो मिल करके ये 5G सेवा शुरू करने वाले हैं और हमारा BSNL 4G सेवा को शुरू करेगा और 5G सेवा को अगले साल से शुरू करेगा। BSNL थोड़ा स्लो है क्योंकि ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो BSNL ने घोषणा की है कि नवंबर 2022 से 4G सेवा शुरू करेगा और अगले साल 2023 तक धीरे धीरे 5G में अपग्रेड कर देगा।
बीएसएनएल क्या है दोस्तों? दोस्तों दूर संचार कंपनी है जो अभी भी 3G सेवा प्रदान करती है, अब अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, प्रेजेंट में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं पीके पुरवार जी। हाल ही में 1 अक्टूबर को मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था, छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यानी कौन सा व्यक्ति है जिसको ये पुरस्कार मिला है? कौन सा? लाइफ टाइम, अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इनका क्या नाम है? इनका नाम है विवेक लाल। भारत के लाल ने कर दिया कमाल। अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है क्योंकि इन्होंने भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। राष्ट्रपति के कार्यालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अमेरिकी कॉर्प्स और राष्ट्रपति के कार्यालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? गतिविधियों को बढ़ावा देना जो अमेरिकियों को समुदाय की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट प्रदान किए गए पुरस्कार हैं, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हरदा को मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 आशा पारेख को मिला है। 2019 में रजनीकांत जी को मिला था। 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला था। आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार 2022 यूपी को मिला है। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 मीना कंडासामी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कंट्री सेकेंड नेशनल आदर्श वेद विद्यालय हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो दोस्तों ओडिशा राज्य में। कहां पर? ओडिशा राज्य में। क्या हुआ है? ओडिशा राज्य में देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। देखो वेद लिखा हुआ है, यहां पर आपको वेदों की शिक्षा दी जाएगी। आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदों की शिक्षा दीक्षा आपको यहाँ पर मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में आपको वेदों की शिक्षा दी जाएगी, स्कूलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स होंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और भी विषय पढ़ाए जाएंगे, पर बेसिकली फोकस है वेदों की शिक्षा देना, वेदों को बढ़ावा देना। दोस्तों भारत के प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने 4 अक्टूबर को उड़ीसा के पुरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों इसके अलावा और भी स्कूल खोले जाने हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका और असम में गुवाहाटी, ऐसे 4 और स्कूल खोले जाने हैं। आज का आखिरी प्रश्न, मतदाता जंक्शन किसने शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड वोटर जंक्शन? नाम से स्पष्ट है, वोटर की बात आ रही है तो इलेक्शन कमीशन स्टार्ट करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग इसको स्टार्ट करेगा। दोस्तों मतदाता जंक्शन AIR पर 1 साल तक चलेगा। इससे मतदाताओं को अवेयर किया जाएगा, उनके वोट के अधिकार को बताया जाएगा, तुम्हारी वोट की क्या ताकत है। दोस्तों भारत की डेमोक्रेसी, भारत में कैसे चुनाव होता है, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा 2 और व्यक्ति हैं जो आयुक्त हैं, अनूप चंद्र पांडे, देखिए CEO हैं प्रसार भारती के, मयंक कुमार अग्रवाल। इनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, अजय भादु दूसरे आयुक्त बने हैं, उपचुनाव आयुक्त बने हैं। क्लियर है दोस्तों? ये कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, इसमें 52 एपिसोड होंगे। 1 साल में 52 सप्ताह होते हैं। इसमें नागरिकों को उनके मतदान की अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। करंट अफेयर्स की रसमलाई ये आप सभी के सामने आई। अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं।
महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? डॉक्टर एस राजू ने। सरगेई लावरोव किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत के 2 दिन के दौरे पर आए थे? तो सरगेई लावरोव ये विदेश मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। फास्टर प्रणाली की शुरुआत किसने की है? एनवी रमणा ने। ठीक है, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनवी रमणा कौन है? कमेंट बॉक्स पे बताओ जल्दी से कि प्रेजेंट में है रमणा जी, जल्दी से बताओ। महिला वर्ग में किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीता है? एन मारिया एमटी ने। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो। चलिए दोस्तों, तैयार है T10 सीरीज के लिए? जल्दी जल्दी प्रश्न करूंगा, आपको जल्दी जल्दी इसका उत्तर देना है। एलन आस्पेक्ट का संबंध किस देश से है? तो एलन आस्पेक्ट जो है इनका संबंध फ्रांस से है। बताना आपने कमेंट बॉक्स पे क्या स्कोर है। हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हमार बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुआ है। भारत गौरव योजना किससे रिलेटेड? तो गौरव योजना रेलवे से संबंधित है, रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस राज्य में है? तो दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना, पंकज कुमार, विनय कुमार त्रिपाठी, नीरज अवस्थी। द राइट आंसर इज विनय कुमार त्रिपाठी। द लैंड ऑफ लीजेंड्स किस राज्य को कहा जाता है? द लैंड ऑफ लीजेंड्स है गुजरात राज्य। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात राज्य में है। वाडा का मुख्यालय किस देश में है? तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में है वाडा का मुख्यालय। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर होगा? बताइए कमेंट बॉक्स पर। इंडोनेशिया में होगा, अगले साल भारत में होगा। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो G7 सम्मेलन हुआ है, किस देश में हुआ है? जर्मनी में हुआ है इस वर्ष का G7 सम्मेलन। 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का चलिए रिवीजन करते हैं। मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था स्वांते पाबो को। IAF में कितने पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? तो देखिए 10 शामिल किए गए, टोटल 15 हमने डिसाइड किया है। भारत का मॉम कितने साल बाद समाप्त हो गया है? दोस्तों 8 साल बाद समाप्त हो गया है। 6 महीने चलना था लेकिन ज़्यादा समय तक चला। इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, खत्म होने वाली, इसलिए ये समाप्त हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 कब मनाया गया? हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दोस्तों ये है BD मिश्रा। BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, अब इनको अतिरिक्त प्रभार मेघालय का भी दे दिया गया है। उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय भादु, मैंने आपको पढ़ाया है। T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं। 11,000 रन बनाने वाले। युवा 2.0 योजना कब शुरू की गई है? 2 अक्टूबर 2022 को। यह लेखकों को जो 30 वर्ष के कम उम्र के लेखक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश में। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो सर्जियो पेरेस। सर्जियो पेरेस मेक्सिको देश के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? मेक्सिको देश के खिलाड़ी हैं। आज का सवाल आप सभी के सामने, इसको शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स की फ्री में PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाती है। यूज़ कोड NVR90 अगर आप 90% तक का डिस्काउंट रूट एप्लीकेशन में जो मौजूद है वहाँ पर पाना चाहते हैं। रूट एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टेस्ट है यहाँ पर और फ्री स्टडी मटेरियल है। दोस्तों अब चलने का समय हो गया है।
आज अच्छे से आप लोग दशहरा मनाना। सुबह का 20 मिनट का करंट अफेयर्स, 25 मिनट का करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। और 25 मिनट का करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका उपयोग हो जाए और आप सारी चीज़ों को समझ पाओ। हम 25 मिनट में एक चैलेंज होता है दोस्तों, कभी गौर करना कि इतनी सारी चीज़ें 25 मिनट में बता पाना एक अपने आप में चैलेंज होता है, और उसके लिए हमें कितना ज़्यादा मशक्क़त करना होता होगा, ज़रा सोचिएगा एक दिन कभी बैठ के। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए हमें, क्रेजी जी के ट्रिक को, राजा सर को आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, बिकॉज दिस चैनल नीड्स टू बी नंबर 1 इन इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक इसी तरीके से शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करता रहेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने हम क्वालिटी और अपने टाइम के लिए जाने जाते हैं, उसी को हम मेंटेन करके चलेंगे। बस इसी प्रकार से आपका साथ, आपका प्यार हम तक बना रहे। जय हिंद, जय भारत।